र का नियम, अनुस्वार और अनुनासिक का नियम। विसर्ग। बच्चों, इस अंक में कुछ विशेष नियमों के बारे में पढ़ेंगे। र का नियम जानेंगे, अनुस्वार चिन्ह के नियम जानेंगे, अनुनासिक चिन्ह के नियम जानेंगे, विसर्ग के नियम जानेंगे। र का नियम। र को प्रयोग करने के कुछ विशेष नियम हैं। यदि र को संयुक्त व्यंजन में दूसरे व्यंजन से पहले हो और स्वर रहित हो, तो र उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे वर्ष, धर्म, कर्म आदि। यदि र संयुक्त व्यंजन में दूसरे व्यंजन के बाद में हो और स्वर सहित हो, तो र उस व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे क्रम, भ्रमित, प्रेम, प्रसार आदि। ट, ठ, ड, ढ के साथ र को व्यंजन के नीचे कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, ट्रेन, ड्रामा आदि। र को स में स्र और स्त्र के रूप में लिखा जाता है। श में र जोड़ने पर श्र बनता है, किंतु इसका श्र रूप मान्य है, जैसे श्रीमान, श्रीमती आदि। अनुस्वार चिन्ह के नियम। अनुस्वार को स्वर और व्यंजन दोनों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंत, जंगल आदि। इसका उच्चारण अगले व्यंजन से प्रभावित होता है। यह शब्द के मध्य और अंत में ही आ सकता है। कुछ उदाहरण: अंत, बंधन, चंपा, कंठ, जंगल, मंगल, पंखा आदि। अनुनासिक चिन्ह के नियम। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु को स्वरों के ऊपर लिखा जाता है। शिरोरेखा के ऊपर यदि मात्रा का कोई हिस्सा निकला हुआ नहीं है, तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे पांव, चांद, गांव आदि। शिरोरेखा के ऊपर यदि मात्रा का कोई हिस्सा निकला हुआ है, तो वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। स्पष्टता के लिए कुछ उदाहरण: वहीं, वहीं, मैं, चोंच, चोंच। इन मात्राओं पर शिरोरेखा के ऊपर कुछ अंश निकला है। इन पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगानी चाहिए। लिखित प्रसारण में सरलता हो, इसलिए प्रेस में इन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे हंस को देखकर बच्चा हंस पड़ा। यह वाक्य गलत है। हंस को देखकर बच्चा हंस पड़ा, यह वाक्य सही है। विसर्ग के नियम। विसर्ग का उच्चारण व्यंजन ह के समान है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर उन शब्दों में होता है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जैसे प्रायः, अतः, दुख आदि। आओ दोहराएं। यदि र को संयुक्त व्यंजन में दूसरे व्यंजन से पहले हो और स्वर रहित हो, तो र उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। र को स में स्त्र और स्त्र के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार को स्वर और व्यंजन दोनों के ऊपर लगाया जाता है, जैसे अंत, जंगल,
आदि। शिरो रेखा के ऊपर यदि मात्रा का कोई हिस्सा निकला हुआ नहीं है तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर उन शब्दों में होता है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं।